नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रजनी द व्लॉगर पर। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में आ गए हैं, जो महाराष्ट्र के तेलंगाना बॉर्डर के पास आया हुआ है। अगर आप हजूर साहिब नांदेड़ की यात्रा करना चाहते हैं, सचखंड साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहेगा। ये वीडियो में हम जानेंगे हजूर साहिब नांदेड़ कैसे पहुंचा जा सकता है और यहाँ आने के बाद यात्रियों के लिए खाने पीने और ठहरने के लिए क्या सुविधाएं हैं एवं हजूर साहिब की यात्रा का क्या महत्व है। हम जब यहाँ पर दर्शन करने आए थे तब दिवाली का त्यौहार था और रात्रि का समय था। भीड़ भी बहुत थी। गुरुद्वारे को दिवाली की रोशनी में पूरी तरह से सजाया गया था। बहुत ही सुंदर नजर आता था। अब भी हम आ गए हैं नांदेड़ में, जहाँ पे हजूर साहिब नांदेड़ का एक गुरुद्वारा है जो सिखों का 5 तख्त होते हैं, इसमें से एक तख्त गिना जाता है। सिखों के लिए बहुत ही पवित्र यात्रा धाम है। सिखों के 5 तख्त है। पहला है हरमंदिर साहिब जो अमृतसर में है, दूसरा डिमडिम साहिब, तीसरा आनंद साहिब, चौथा पटना साहिब और 5वां है हजूर साहिब नांदेड़ जो महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में आया है। आज हम यहाँ जाके दर्शन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के अंतिम साल यहाँ पे बिताए थे, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अंदर वीडियोग्राफी करनी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही गुरुद्वारा के दर्शन कराऊंगा और इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम जानते हैं नांदेड़ शहर कैसे पहुँचे। तो अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हो तो नांदेड़ में हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ पर आ जाइए। अगर आपके शहर से यहाँ पर ट्रेन नहीं आती है तो आप परभणी जंक्शन या फिर औरंगाबाद आ जाइए। यहाँ से अच्छी तरह से ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सड़क मार्ग से भी नांदेड़ सड़क मार्ग से अच्छी तरह से सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। MSRTC की बसें भी महाराष्ट्र के अन्य शहरों से यहाँ तक मिल जाती है। नांदेड़ का नज़दीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद है। नांदेड़ में एयरपोर्ट है पर यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती है। रेलवे स्टेशन से तख्त सचखंड गुरुद्वारा यानी कि हजूर साहिब गुरुद्वारा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो रिक्शा रेलवे स्टेशन के बाहर से आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ ठहरने की बात करें तो यहाँ पर सचखंड साहिब गुरुद्वारा की ओर से यात्रिक निवास बने हुए हैं, जहाँ पर यात्रिकों को बहुत ही रियायती दरों में कमरे उपलब्ध करवाए जाते हैं। लगभग 500 से 700 रुपये में ऐसी कमरे यात्रिक निवास में मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करवाना चाहते हो तो सचखंड साहिब की वेबसाइट https://hajursahib.com पर जाकर बुक करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर गुरुद्वारा के नज़दीक घंटाघर है। वहाँ पर प्राइवेट होटल्स भी है, जहाँ पर बजट होटल में 700-800 रुपये से शुरू होकर रूम मिल जाते हैं। बात करें कि कितने दिन चाहिए नांदेड़ की यात्रा के लिए, तो 1 दिन काफ़ी है नांदेड़ यात्रा के लिए। अगर आप सुबह में आए हैं तो शाम को वापस अपने शहर जा सकते हैं या फिर अपनी आगे की यात्रा जारी कर सकते हैं। अगर आप दोपहर के बाद आए हुए हैं तो बेहतर है कि आप रात यहाँ पर रुक जाइए। आप नांदेड़ की यात्रा के बाद यहाँ से ओंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ से 70 किलोमीटर है, वहाँ पर जा सकते हैं। और परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा जारी कर सकते हैं। अब हजूर साहिब गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में बात करें तो हजूर साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यह नांदेड़ नगर में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसमें स्थित गुरुद्वारा सचखंड यानी कि सत्य का क्षेत्र कहलाता है। गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर नांदेड़ हजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और मत्था टेककर स्वयं को धन्य समझते हैं। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। सन 1708 से पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म प्रचार के लिए कुछ वर्षों के लिए यहाँ अपने कुछ अनुयायियों के साथ अपना पड़ाव डाला था। यहीं पर कुछ धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से सरहिंद के नवाब वजीर शाह ने अपने 2 आदमी भेजकर उनकी हत्या करवा दी थी। अपनी मृत्यु को समीप देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य को गुरु चुनने के बजाय सभी सिखों को आदेश दिया था कि मेरे बाद आप सभी पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माने। और तभी से पवित्र ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसकी पूजा की जाती है, उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। सचखंड साहिब गुरुद्वारा संगमरमर से बना हुआ बहुत ही भव्य गुरुद्वारा है। यहाँ दर्शन जाने से पहले बूट चंपल बाहर स्टैंड में निकाल दीजिए, ये निःशुल्क है। अपना सर ढक दीजिए और गुरुद्वारे में जाइए।
मत्था टेक के आशीर्वाद लीजिए। गुरुद्वारे में वाहेगुरु का नाम लेकर थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। गुरुद्वारे में कीर्तन और अरदास निरंतर चालू रहता है। बाद में यहाँ पर गुरु जी का लंगर है जो निःशुल्क है, आप वहाँ जाइए। लंगर में गुरु जी का लंगर प्रसाद ग्रहण कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लंगर में मिलता है। हर रोज़ हजारों श्रद्धालु लंगर में भोजन प्रसाद लेते हैं और यह लंगर दिन रात चालू रहता है। अब बात करें अन्य दर्शनीय स्थलों की, तो नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास गोदावरी नदी बहती है, जहाँ पर घाट बने हुए हैं। आप वहाँ जाकर गोदावरी में नदी में स्नान कर सकते हैं। सामने ही गोदावरी माता का मंदिर है और पास में सालासर बालाजी का मंदिर है, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। बगल में शनिदेव का मंदिर है और भगवान श्री राम का भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी नांदेड़ यात्रा को यहाँ पर समाप्ति होती है। हम नांदेड़ से हमारी आगे की यात्रा जारी रखेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।